लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पता है कि हमारा ग्राउंड जेन्युइन है। या तो ये होता है कि हमारा ग्राउंड जेन्युइन ना होता, हमारा ग्राउंड जेन्युइन है, हमारा काम करने का तरीका हमें पता सही है, हमें पता है हमारा मुद्दा सही है, तो हमने किस आधार पर ये मुद्दा उठाया या हम क्या चाहते हैं, हमें ये बात बोल देनी चाहिए। तो मैंने ये तय किया है कि हम ये बात बता दें। तो पहले तुम्हें बता दी जाए, अलग अलग ग्रुप्स में आएंगे लोग, उनको बता दी जाए, और लाइव आकर के भी आज रात को शायद मैं ये पब्लिक में रख दूंगा। सवाल यह है कि हमने कर्जा मुक्ति अभियान जब शुरू किया था तो हमें भी आइडिया नहीं था कि समस्या इतनी गंभीर है। ये बात सही है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, मुझे ही नहीं आइडिया था। वो तो एक बाई चांस हादसा हुआ और उस हादसे के बाद मैंने एक रील बनाई कि यार मेरी ट्रेनिंग है, मैं फ्री देने को तैयार, दे दी वो फ्री ट्रेनिंग, शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया। हमने वेबसाइट पे देनी शुरू करी, वो सिस्टम हम नहीं संभाल पाए क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोग ट्रेनिंग मांग रहे थे। तब हमें लगा शायद लोग फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं इसलिए इतने डेस्परेट है। जब पता चला कि ट्रेनिंग ऑनलाइन डाल दी गई है तो भी लोगों की कॉल्स नहीं रुक रही हैं, तो अब पता चल रहा है कि समस्या गंभीर ज्यादा है, तो समाधान भी दे देना चाहिए। समाधान मैंने पहले दिन से कहा, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हम समाधान नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम दे नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं सरकार के पास भी पैसे नहीं है, उन्हें सजेशन की जरूरत है कि सरकार के पास पैसे हैं। तो हमने रिसर्च की और रिसर्च करके पता चला, आरबीआई की भी अभी स्टेटमेंट है लेटेस्ट, आरबीआई ने बताया है बैंकों के पास कुछ ऐसा फंड पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड फंड है। एलआईसी के पास और बाकी इंश्योरेंस एजेंसीज के पास भी अनक्लेम्ड फंड पड़ा हुआ है। पता कर रहा कितना फंड है, तो सरकार के आंकड़े पता चले 2018 तक ये फंड लगभग 1.3 लाख करोड़ था। 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ का फंड था। 2 साल में ये फंड का अमाउंट बढ़ करके 1.5 लाख करोड़ हो गया। 2020 तक का आंकड़ा सरकार का इंटरनेट पर मौजूद है। सरकार के पास, मतलब बैंकों के पास, प्राइवेट और सरकारी सारे मिलाकर के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड फंड है, अमाउंट है, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा। अनक्लेम की परिभाषा क्या है? यदि किसी अकाउंट में 10 साल या उससे ज्यादा का समय हो जाता है और ट्रांजेक्शन नहीं होती, अमाउंट डाला नहीं जाया गया, निकाला नहीं गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसको अनक्लेम माना जाता है। और इसमें एलआईसी का तो कई फंड ऐसा है जो 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है। कारण क्या है? पहले ऑफलाइन होता था, पॉलिसी खो गई, अच्छा बंदा एक्सपायर कर गया, बच्चों को पता ही नहीं है पिताजी की पॉलिसी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बताते। तो क्या हुआ, लोगों ने जो इंश्योरेंस किया था, जो बैंक अकाउंट थे, उसमें अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है, जो 2020 तक 1.5 लाख करोड़ था, और मुझे उम्मीद है कि अभी ये संख्या बढ़ गई होगी, 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 2 लाख करोड़ रुपए ऐसा है जो सरकार यूज भी नहीं कर सकती कहीं, क्योंकि वो है कि सरकार का नहीं है। तो अगर सरकार आज ये तय कर ले कि मुझे लोन माफ करना है, तो 2 करोड़ लोगों का 1-1 लाख रुपया तुरंत माफ हो सकता है। सोचिए, 2 करोड़ लोगों को 1-1 लाख रुपए की राहत एक एट ए टाइम दी जा सकती है। सरकार के ऊपर 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ा, सरकार को अपने बजट का 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना पड़ा, और सरकार, जनता को लाभ मिल गया। 2 करोड़ लोगों को 1-1 लाख रुपए की राहत। या फिर सरकार ये तय कर ले कि 2 करोड़ रुपए की राहत देंगे 1 लाख लोगों को, 2 करोड़ की राहत 1 लाख लोगों को देंगे, तब भी 2 लाख करोड़ होता है। अच्छा, 2 लाख लोगों को 1-1 करोड़ की राहत देंगे, तब भी काम हो जाएगा। 1 लाख करोड़ तक का अगर सरकार बोल देना, 1 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए की राहत देंगे हम लोगों को, सरकार तय कर ले, भाई साहब 1 करोड़ में तो सारे ही आ जाएंगे हमारे। और हमारे पास जो आंकड़ा भी लगभग 3 लाख लोगों का है, मैं कह रहा हूं इन 3 लाख लोगों को तो ये पैसा आराम से दिया जा सकता है। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी मदद पहली जिम्मेदारी बनती भी है, उनकी लड़ाई हम लड़ भी रहे हैं। जो हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, हम उस पर क्यों ट्रस्ट करें? जो इंतजार कर रहा है कि कल जब माफ होगा तो लाइन में लग जाऊंगा, तो भैया तब का तब देखेंगे। जो आज हमारे साथ खड़ा है, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तुम हमारा साथ दो। तो एक विकल्प तो ये हो सकता है जिसमें सरकार के ऊपर 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा और लोगों को राहत मिल जाएगी। दूसरा विकल्प, विकल्प नंबर 2 क्या है? जब पीएम केयर फंड बन सकता है, जब प्रधानमंत्री आपदा कोष बन सकता है, तो क्या कर्जा मुक्ति फंड नहीं बन सकता है? डेप्ट सपोर्टिंग या डेप्ट रिलीफ फंड नहीं बन सकता? डेप्ट रिलीफ फंड बना दिया जाए, कर्जा मुक्ति कोष बना दिया जाए। कर्जा मुक्ति कोष क्या होगा? भारत सरकार तय कर ले कि एक ऐसा अकाउंट नंबर, जैसे पीएम केयर में बनाया था, एक ऐसा अकाउंट नंबर डिक्लेयर कर दिया जाए, जो व्यक्ति भी कर्जे में है वो मिनिमम कोई अमाउंट तय कर ले, सरकार 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया उसमें डाल दे,
और जो उसमें डाल देगा उसकी कर्जा माफी के लिए उसी फंड से पैसा यूज कर लिया जाए। मेरा आंकड़ा यह है कि 50 करोड़ लोग हैं जो इस समय कर्जे में हैं, परेशान है। लोअर साइड ले लो तो 25 करोड़ मान लो, 10 करोड़, जितने भी हैं वो तो पता चली जाएंगे। अगर हर व्यक्ति सिर्फ 1000 रुपया भी उसमें साल का डाल दे तो सोचिए, अगर 10 करोड़ हुआ तो 10,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। अगर 50 करोड़ हुआ तो 50,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। कितने लोगों को राहत मिल जाएगी। और हर महीने के हिसाब से लो, इसमें 100 रुपए महीना लेंगे। आपने अगर लोन माफी करना है 100 रुपए महीना सरकार को दे दो, सरकार उसमें से पैसे यूज कर लेगी, सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ा। प्लस वो फंड है और बैंक भी नहीं डूबेगा। प्लस क्योंकि वो फंड है तो उसमें क्या करो, कॉर्पोरेट के ऊपर जैसे CSR लगाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पर आधा % है, कहीं पर 2% है, कहीं पर 6% है, किसी इंडस्ट्री में आधा % का ये भी शुरू कर दो भैया। अपने प्रॉफिट का आधा % आपको डेप्ट रिकवरी फंड में या डेप्ट सपोर्टिंग फंड में देना पड़ेगा, जो भी उसका नाम सरकार रखेगा। सेस लगा सकते हैं पेट्रोल पर, डीजल पर, कि आधा % का सेस लग गया और उससे जो पैसा आएगा वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इसी काम में यूज होगा। तो इससे फायदा क्या होगा? 2 फायदे होंगे। सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ा, सरकार इन्वॉल्व है तो गड़बड़ के चांसेस कम है। सरकार बुला ले दोनों को, बैंक को भी बुला ले और जिसने लोन लिया उसे बुला ले, हाँ भाई आ जाओ। कितना दे दिया? मानो आनंद जी ने लोन लिया, अब ये लोन माफी के लिए चाह रहे हैं, ये उसको फंड में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इन्होंने अपनी फाइल लगा दी। फाइल लगाने के बाद क्या होगा, सरकार बुलाएगी, भाई आ जाओ, बैंक को भी बुलाएगी, कितना पैसा दिया है? वो बताएंगे जी 20 साल का लोन था, 10 साल तो दे चुका है आदमी। बैंक कह रहा है कि नहीं अभी ज्यादा है, कम है, बार्गेन करा के बैंक सरकारी ये काम कर ले। जैसे मीडिएशन होती है, सरकार किसी वकील को या जो भी सरकार सिस्टम बनाए और सरकार दोनों की बात कराए, बैंक ने कहा जी 5 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। अब इनका 10 लाख रुपए सरकार दे दे तो इनको भी राहत मिल गई, बैंक भी नहीं डूबा। और उसमें कंडीशन लगा दे, जो भी डेब्ट रिकवरी स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो 10 साल या 15 साल का टेन्योर मिलेगा। 10 या 15 साल में केवल एक बार ही ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति डेब्ट रिकवरी में चला जाए। 10 या 15 वर्ष में एक बार बेनिफिट ले सकता है वो, 10 साल या 15 साल जितना सरकार तय करे। तो क्या होगा, जब वो अप्लाई करेगा लिखा हुआ आ जाए कि अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो ही अप्लाई करिए, क्योंकि 15 साल बाद, अगले 15 साल तक आप दोबारा लोन माफी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति कब अप्लाई करेगा? जब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब है। नहीं तो लोग कह रहे हैं क्या होगा, एक बार लोन लिया आपने माफ कर दिया, 6 महीने बाद बंदा फिर लोन लेगा, फिर डिफॉल्ट। अच्छा डिफॉल्ट तो होगा ही, आप कितना ही ट्रेनिंग दे देना, सिखा देना, लोन तो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा बंदा। अलग अलग कारण है उसके, कई बार बंदा गलत, कई बार परिस्थितियां गलत, कई बार बिजनेस ही गलत कर लिया, कई बार फ्रॉड ही हो गया व्यक्ति के साथ। तो कितनी बार लोन माफ करोगे? तो तय कर लो 10 साल का या 15 साल में एक बार करेंगे भाई। कब करेंगे? जब तेरे को लगे तेरी कंडीशन बिल्कुल खराब है, तब तू अप्लाई कर दे, तेरा लोन